नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। 180 साल पहले अंग्रेजों के शासन के समय लॉर्ड मैकाले, जिनकी शिक्षा नीति की हम आज भी चर्चा करते हैं और उनको कोसते भी हैं, उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ाने की परंपरा की शुरुआत की, ऐसा माना जाता है। आज जब हम 2021 में हैं, हमारे देश में करीब 22 भाषाएं हैं और 350 बोलियां हैं, लेकिन अंग्रेज़ी का दबदबा इन सब में एक अलग ही है। जो अंग्रेज़ी बोलता है वो बड़ा प्रिविलेज क्लास हो जाता है और जो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता है वो पीछे हो जाता है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं या चीज़ें बदली हैं या नहीं बदली हैं? और क्या आप वो लोग जो शायद मेरी उम्र के हैं या मुझसे भी बड़े हैं, उनका सपना यही रहा कि वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाए तो उनका बच्चा बोले, उनका पोता बोले, लेकिन वो अंग्रेज़ी की गिटपिट जो बड़ी मधुर लगती है, समझ में आए ना आए, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। और यही वजह है कि इस देश में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का धंधा, माफ़ कीजिएगा मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, वो खूब फला फूला है। बहरहाल आज हम इसी अहम सब्जेक्ट पे बात करेंगे। जो नौजवान हमारे साथ हैं, युवा हमारे साथ हैं, उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं जानवी गौतम हैं। जानवी, बहुत अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या कर रही हैं आप? सर, मैं जानवी गौतम हूँ। मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ बनस्थली विद्यापीठ जयपुर से। हाँ, 3rd ईयर चल रहा है मेरा अभी। अच्छा। और कार्मल कॉन्वेंट भोपाल कार्मल से कॉन्वेंट आप भोपाल पढ़ी से हुई मैं हैं? पढ़ी हूँ जी, इंग्लिश मीडियम से जी पढ़ी हैं। सर। चलिए, मैं आपके आता हूँ देवांश की आपकी तरफ। देवांश, आप क्या कर रहे हैं? जी, मेरा नाम देवांश गौतम है और मैंने अपनी स्कूलिंग करी है सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट स्कूल भोपाल से। अभी मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हंसराज कॉलेज में। मैं बीकॉम ऑनर्स कोर्स कर रहा हूँ। जी, आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं। जी, धन्यवाद। ये थैंक यू। इंग्लिश स्टाइल है कि इंडियन स्टाइल है? नहीं सर, जी, भारतीय मेरे स्टाइल है? को ऐसे ही पसंद आता है। मेरे को ऐसे स्टाइल के बारे में हाँ, इतनी ये नॉलेज तो नहीं अंग्रेजी हिंदी का चक्कर यहाँ तो नहीं है ना? नहीं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। महक सोनपुरे हैं। जी महक, जी। आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम महक सोनपुरे है और मैं अभी कक्षा 12वीं में हूँ। मैं बोनीफा कोएड स्कूल में पढ़ती हूँ। कक्षा 12वीं, आपने बड़ा अच्छे से बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कक्षा 12वीं सुनने को मिला मुझे। बहुत बहुत ये आपने जानबूझकर बोला, ये बताने के लिए कि आप हिंदी भी अच्छे से बोल लेती हैं, या सहज रूप से निकल गया? धन्यवाद, फ्लो में निकल गया। अरे वाह, वेरी गुड। लेकिन बहुत अच्छा लगा, कितना मधुर लगता है। पीछे मैं चलूँगा, अंकित राजपूत हमारे साथ हैं। अंकित। मेरा नाम अंकित राजपूत है। मैं सेंट मोनफोर्ड से 11th क्लास में हूँ और बस। सरस हैं मेरे साथ। जी सर, मैं हाई स्कूल मेरी सेंट जोसेफ स्कूल से हुई। पिरसिंगपुर पाली एक जगह है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल है जी, और वहीं से ही मेरी केंद्रीय विद्यालय से हायर सेकेंडरी हुई। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने भोपाल आ गया। अब फाइनल ईयर चल रहा है और साथ में थिएटर कर रहा हूँ। छोटे शहरों में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उनके बारे में एक एलिगेशन ये लगता है कि वो ना हिंदी ठीक से सीखने देते हैं ना अंग्रेजी। आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ? केंद्रीय विद्यालय में हुआ। सेंट जोसेफ दरअसल वो साइरियन क्रिश्चियंस का था, वो आए ही केरला से थे। अच्छा, तो वो जोर वहाँ ठीक देते था। थे। जी, चलिए, लेकिन जब केंद्रीय तक उनके विद्यालय पास वाले की- आपको छोड़ेंगे नहीं, बट अपनी टिप्पणी वापस लीजिए। चलिए, मैं दूसरे अंकित की तरफ आता हूँ। अंकित सिंह हैं। जी। सर, मेरा नाम अंकित सिंह है और मेरी स्कूलिंग पूरी हिंदी मीडियम से हुई है और मेरी पूरी जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश मीडियम से हुई। अच्छा। और अभी मैं अनअकैडमी पर एजुकेटर भी हूँ जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूँ और साथ में यूपीएससी का वाह। एस्पिरेंट भी हूँ। हाँ, और तो आप बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं? सर, मैं वहाँ पर सिविल सर्विसेज के लिए जो जर्नल स्टडीज़ के सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ाता हूँ। अच्छा। और बच्चे आजकल जब मैं पढ़ाता हूँ तो उनको प्रॉब्लम होती है कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी में आप पढ़ाते हैं? यस सर, 2 वर्षों से। ये तो बहुत ही लीडिंग फोरम है। यस सर। अगर मैं बात करूँ, ये तो बहुत ही नामचीन फोरम है। यस सर। जी। सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, यस सर। क्योंकि आपका कुछ हिस्सा जो है वो इंग्लिश के बजाय शुरुआती तौर पर हिंदी का रहा है। यस सर। तो मुझे ये बताइए कि आपने हिंदी से अंग्रेज़ी का ये जो सफ़र तय किया, क्या इस दौरान आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी चोट भी पहुंची, काफ़ी उसमें दरारें भी पड़ी, और कैसे आपने उसको ओवरकम भी किया? सर, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते रहे। जैसे कि इंजीनियरिंग के बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया तो कोटा चला गया। वहाँ पे मुझे सारी चीज़ें हिंदी में पढ़ाई गई। फिर जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक्सपीरियंस बताऊँ मैं आपको, तो वहाँ पे मुझे मेरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच था और मुझसे किरचॉफ लॉ का डेफिनेशन पूछा गया था और वो मैंने हिंदी में बताया क्योंकि वो 12th क्लास में पढ़ा हुआ था पूरा। हाँ। लेकिन जो मेरे टीचर थे जो वाइवा लेने आए थे, उन्होंने बोला कि आप इसे इंग्लिश में बताओ। और सर, उस समय मुझे इंग्लिश में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि 12 वर्षों का मतलब स्कूलिंग
LKG UKG पूरा, फिर इसके बाद 1 साल का ड्रॉप, पूरा 15 वर्ष हो गए। और 15 वर्षों के बाद मैंने इंग्लिश में पूरा पढ़ना शुरू किया था। तो मेरे टीचर ने ये बोला मुझसे कि आप अगर ये जो डेफिनेशन है इंग्लिश में बता दोगे तो मैं आपको अच्छी ग्रेडिंग दूंगा, अदरवाइज़ नहीं दूंगा। तो सर मुझे वाइवा में तो C+ मिला था, लेकिन जो मेरा थ्योरी था उसमें मुझे B+ आया था। एक चीज़ बड़ी ईमानदारी से बताइए कि अगर हमारा हाथ अंग्रेज़ी में तंग हो, हम हिंदी मीडियम में पढ़े हों, और तो क्या गर्लफ्रेंड्स बनाने में भी दिक्कत होती है? सर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर सामने वाली अगर लड़की अगर आपको अंडरस्टैंड करती है, समझती है, आपकी बुद्धिजीविता को समझती है, तो डेफिनेटली आपका साथ देगी। अदरवाइज अगर सर दिखावे में रहना है तो फिर मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन ये आपके विचार हैं। हमारे बीच में जानवी भी मौजूद हैं, मैं जानवी की तरफ आना चाहूँगा। जानवी, आप बहुत ही अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हैं और अभी भी देश के एक प्रमुख इंस्टीट्यूशन से आप कोर्स कर रही हैं। मुझे बहुत ईमानदारी से बताइएगा कि अंग्रेज़ी के महत्व को आप भारत में किस तरह देखती हैं, और वो लोग, वो युवा, आपके दोस्त भी हो सकते हैं कुछ, जो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं, क्या आप एक बड़ी खाई देखती हैं अपने बीच में और उनके बीच में? सर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस इंस्टीट्यूट से मैं अभी अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ वो एक पूरा हिंदी मीडियम इंस्टीट्यूट है। बेसिकली कहे जाए तो वो इंडियन कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं। 1935 में डेवलप हुआ था। वेरी ट्रू। तो वहाँ पे जाके सर, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट स्कूल में बहुत इंग्लिश वाला ही रहा है, तो वहाँ जाके ना मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो हिंदी, ऐसा नहीं है कि वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, पर वो हिंदी में बहुत ज़्यादा केपेबल हैं और वो तो भी आगे आ रहे हैं, मुझसे भी आगे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर मतलब लैंग्वेज डिपेंड नहीं करती, पर जो आपकी नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पर सर ऐसा एरा है कि जहाँ पे अगर आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे या इंग्लिश आपको नहीं आती है तो मे बी आपको प्रायोरिटी ना मिले काफ़ी जगहों पे, तो वो भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि आनी चाहिए, पर उससे ऊपर है कि आपकी नॉलेज क्या है। नॉलेज लैंग्वेज से भी ऊपर है। अंकित की तरफ आप मांगिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जानवी ने बहुत अच्छे ढंग से रखा है कि आपकी अंग्रेज़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन अगर आपका नॉलेज लेवल बहुत तगड़ा है तो फिर ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी हिंदी कैसी है, आपकी अंग्रेज़ी कैसी। नॉलेज लेवल इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन योर प्रेफरेबल लैंग्वेज। यस सर, एग्जैक्टली। मैं इनकी इसी एक बात पर एक चीज़ थोड़ी एक्सटेंड करना चाहूँगा। हाँ जी। कि ऐसा मैंने एक मीम देखा था, मतलब सोशल मीडिया का टाइम है तो व्यूज़ इंस्टाग्राम, हम लोग सब इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, तो मैं एक दिन एक मीम देख रहा था। उसमें ऐसा था कि जैसे काफ़ी समय हो चुका है कि धरती गोल है, ये चीज़ डिस्कवर की जा चुकी है, लेकिन फिर भी आज एक ऐसी जनता है जो ये बिलीव करती है कि देयर इज़ स्टिल अ फ्लैट अर्थ, जो धरती को फ्लैट बोलते हैं जो लोग। तो एक आदमी ने उसमें एक ट्वीट कर रखा था, उस पोस्ट में एक ट्वीट था जिसमें समुद्र का किनारा दिख रहा था। उसने एक ऐसी सीधी लाइन बनाई उस समुद्र का किनारा दिखा के, अगर आप फोटो खींचोगे तो वैसे सीधा ही दिखेगा। तो उसने एक लाइन बनाई और वहाँ पर उसने लिखा कि क्या आपको अभी भी ये लगता है कि धरती गोल है। उसके नीचे एक आदमी था, वो साइंस परस्यू कर रहा था, और उसने नीचे सिर्फ एक छोटा सा कमेंट लिखा जिसमें लिखा हुआ था कि यू कैन हैव एन आईफोन बट यू कैन स्टिल ट्वीट एनीथिंग। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा उससे रिलेटेबल लगती है, थोड़ी सिमिलर लगती है कि आपके पास में नॉलेज है या नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है इससे कि आप इंग्लिश बोल पा रहे हो या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आप इंग्लिश बोल भी सकते हो और इस पे भी डिपेंड नहीं करता कि एंड्रॉयड जर्नल फ़ोन है आपके पास या आईफोन है। हाँ, एग्जैक्टली। नॉलेज लेवल इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास फ़ोन कौन सा है या आपने किस कपड़े ब्रांड कौन सा पहना हुआ है, शूज़ कौन से पहने हुए हैं। अल्टीमेटली जो पहलवान है, जो विजेता है, जो विनर है, वो नॉलेज है। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि भाषाएं दोनों ही एक अब आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ही प्रेफरेबल मानी जाती है। इंग्लिश भी बहुत बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती है, तो एक बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है सर, मैं ये समझती हूँ। क्योंकि आजकल स्कूल में भी अगर देखा जाए तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, बच्चों को जिस लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है वो इंग्लिश ही है, रादर देन एनी लोकल लैंग्वेज। अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो मराठी की जगह इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। तो इसी वजह से मैं बोलूँगी कि भले ही इंग्लिश स्कूल्स में बहुत बोली जा रही हैं, बट उसके अलावा भी लोकल लैंग्वेजेस का भी काफ़ी चलन है।
इसलिए मैं मानती हूँ कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप इंग्लिश ज़्यादा बोले या हिंदी ज़्यादा बोले, अगर इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो लोकल लैंग्वेजेस है उनका चलन कम हो जाए। मैं मानती हूँ दोनों लैंग्वेजेस के बीच में बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हम अपने देश में भी ये फील करते हैं कि जब हम ख़ास तौर से साउथ जाते हैं तो हम ये फील करते हैं कि यहाँ ना अंग्रेज़ी चल रही है ना यहाँ हिंदी चल रही है। यहाँ अगर थोड़ी बहुत तमिल हमें बोलनी आती तो काम अच्छे से चला लेते हैं हम। और इसी तरह आप फ्रांस जाते हैं या जर्मनी जाते हैं या जापान जाते हैं या इवन चाइना भी जाते हैं तो भी आपको ये लगता है कि अगर थोड़ा सा यहाँ का लोकल, इसीलिए बहुत अधिक संख्या में अब युवा दूसरी भाषाओं को भी सीख रहे हैं, ख़ासतौर से जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर, और क्या आप ये मानते हैं कि हमारे जो स्कूलों का सिस्टम है अंग्रेज़ी या भाषाओं का अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, लाइक दोनों का बैलेंस होना चाहिए, जैसा माइक ने कहा, क्योंकि इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश आपको एक एज देती है बाकी चीज़ें और अच्छे से समझने के लिए। क्योंकि इंटरनेशनली जो भी सारा अगर कोई अब्रॉड जाते हैं या फिर और भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़ी बड़ी MNCs जो हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए इंग्लिश एक लोगों को एज देती है, तो वो आना भी ज़रूरी है। और साथ में जो लोकल लैंग्वेज है, संस्कृत हमारे स्कूल में चलती थी, अब बच्चे उसको सीखना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक ऐसा लोग ऐसे समझते हैं कि बहुत हाइप कर दिया कि इंग्लिश आनी ज़रूरी है, और इस चक्कर में जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको बहुत कम प्रेफर करते हैं लोग। और बचपन से ही ऐसा सिखाया गया है बच्चों को कि इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। तो आज चलिए मैं सरस की तरफ आता हूँ। सर, मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअली बनाना बहुत ज़रूरी है अपने आप में, कि मुझे किस भाषा को कितना प्रेफरेंस देना है। लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा कि बैलेंस बनाना ज़रूरी है, बिल्कुल मैं भी यही मानता हूँ। इक्विलिब्रियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस मामले में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब मैं इंग्लिश सीखूँ ही ना अपने ज़िद में, या स्टबर्न हो जाऊँ कि यार मुझे नहीं सीखनी है क्योंकि ये सिस्टम ही पूरा ख़राब है, तो वो हल्ला करने से कुछ होने वाला है नहीं। ये कितने लोग आप में से ये मानते हैं कि भारत में इंग्लिश बोलना एक स्टेटस सिंबल है? क्योंकि मैंने लोगों को ये भी कहते सुना है कि हमारी बहू अंग्रेज़ी बोल लेती है, या हमारी बिटिया जो है अंग्रेज़ी में गिटपिट कर लेती है। डॉक्टर को दिखाने गए थे, वो अंग्रेज़ी में ही बोल रहा था, तो बिटिया ने संभाला मोर्चा। बिटिया फटाफट बात करने लगी, इसने सब गिटपिट करके समझा दिया, यहाँ तकलीफ है वहाँ तक। आप सब मानते हैं कि स्टेटस सिंबल है अंग्रेज़ी भारत में? हाथ उठाकर बताइए मुझे। सभी सहमत हैं? यानी अंग्रेजी आना एक स्टेटस सिंबल तो है। हाँ, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे। हाँ जी सर, मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं एक बात का पहले विरोध करना चाहूँगा। अंकित जी ने अभी कहा था कि जैसे कि इंग्लिश जो है आजकल बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाइप कर दी गई है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज सीखना। तो मैं ये बोलूँगा कि ये एक हाइप नहीं है, एक्चुअली ये नीड ऑफ द आवर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से आउटसोर्सिंग और अलग अलग चीज़ें इंडिया में एंटर कर रही हैं, तो जो अगला जो डेकेड आने वाला है, जो अगली जो जनरेशन आने वाली है, उसमें कम्युनिकेशन विल बी द की। आपके पास में नॉलेज हो सकती है लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन विल बी द की। आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। और इंग्लिश लेकिन मुझे बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जब अब लोग फेसबुक में इंग्लिश में लिखकर या मराठी में लिखकर उसका हिंदी ट्रांसलेशन पे क्लिक करते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन हो जाता है। अब कल मेरी जेब में मोबाइल की तरह एक इक्विपमेंट हुआ, मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, आप सुन रहे हैं इंग्लिश में। तो लैंग्वेज तो कोई बहुत बड़ा बैरियर है, ऐसा मुझे लगता है। आप सहमत होंगे कि भाषा शायद आज से 25 साल बाद पूरी दुनिया में कोई बैरियर रह ही ना जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कोई ऐसा समाधान दे, जैसा अभी हम स्पेस से आने वाली हॉलीवुड की फिल्म्स देखते हैं कि वो हमारी भाषा समझ जाते हैं और उनकी भाषा हम समझ जाते हैं, और आज ये हो रहा है। तो सर वो एक अगर कंटिजेंसी की हम बात करें कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एंटर कर जाती है जिससे ये चीज़ पॉसिबल है, ट्रांसलेशन एंड एवरीथिंग ऑन द टिप ऑफ अस, तो वो चीज़ मैं बोलूँगा कि हाँ वो काफ़ी अच्छी होगी। बट विद द करंट टेक्नोलॉजी जो चीज़ें हमारे पास में अभी हैं, जिस ईज़ के साथ हम वर्क करते हैं, तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कमिंग डेकेड को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन द कमिंग जनरेशन। और क्योंकि इंग्लिश हैज़ बीन एन अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो उस चक्कर में आई थिंक कि हम लोगों को इंग्लिश शुड बी कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट। मतलब इट्स नॉट अ हाइप, लेकिन इम्पोर्टेंस को लेकर तो मुझे लगता है हम में से कोई असहमत नहीं है। और इन्होंने भी जो कहा है वो शायद आपने ठीक से समझा नहीं। मैं समझ गया आप अंकित, आपकी बात को। मैं आपने जो बात कही वो शायद
ठीक से ये इंटरप्रिटेशन उसका, हम उस पर बाद में बात। आप कुछ सर, कहना चाह रहे हैं? जी। जो मेरे दोस्त ने बोला उसमें कुछ मैं कहना चाहूँगा लैंग्वेजेस के बारे में, कि जैसे कि इन्होंने बोला कि लैंग्वेजेस का इंपॉर्टेंस है, डेफिनेटली है वो। मैं आपको उदाहरण दूंगा चाइना का। चाइना में 1976 में जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जेन डियांग, इन्होंने क्या किया था कि जो उनका लैंग्वेजेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, मैंडेरियन लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और अपने कंट्री को क्लोज़ कर दिया। ओपन भी किया, क्लोज भी किया, लैंग्वेज के लिए क्लोज कर दिया, बाकी मार्केट के लिए ओपन कर दिया। तो उन्होंने मैंडेरियन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और मैंडेरियन की वजह से दूसरे लैंग्वेजेस थे वो इंटर नहीं कर पाए। और आज का जो चाइना है, आज जो जितना हम डेवलप देख रहे हैं, उसके पीछे उसका लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल है। फ्रांस को देखेंगे हम, वहाँ पर उनका खुद का लैंग्वेज चलता है। रशिया को देखेंगे, खुद का लैंग्वेज चलता है। अगर आपको खुद का लैंग्वेज चलेगा तो दूसरे कंट्री के जो लैंग्वेजेस है वो नहीं आ पाएंगे। हमारे इंडिया में मोर देन 60% पॉपुलेशन जो है वो रहती है रूरल एरिया में। उन लोगों को हिंदी आता कितना है, बस वो अपना नाम बोल पाते हैं, सिग्नेचर कर पाते हैं। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट, अगर 30 सेकंड का सर एडवर्टाइजमेंट भी आता है ना, अगर कोविड के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए तो वो तक नहीं समझ में आ पाता है। लेकिन हिंदी अब एक बड़ा बाज़ार है और यही वजह है कि गूगल साहब को जो है हिंदी में ट्रांसलेट, हमारे मोबाइल में हिंदी डिक्शनरी देने के लिए उनको किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा, उनको यूज़र्स की तरफ से प्रेशर आता है। यूज़र्स ने भी नहीं कहा, लेकिन उन्हें मालूम है कि हिंदी का मार्केट कितना बड़ा है, तो हमें हिंदी की डिक्शनरी देनी चाहिए। जैसे और अदर रीजनल लैंग्वेजेस की डिक्शनरी उन्होंने मोबाइल में दी है। यही वजह है कि ब्रेट ली आशा भोसले के साथ हिंदी में गाना गाते हैं, या दुनिया भर के क्रिकेट के प्लेयर्स जब IPL के लिए विज्ञापन करते हैं तो उन्हें मालूम है कि हिंदी एक बड़ी लैंग्वेज है, जो न सिर्फ नॉर्दर्न बेल्ट में बल्कि बाय एंड लार्ज पूरे भारत में हिंदी का एक बड़ा बाज़ार है। और यही वजह है कि हिंदी फ्लॉरिश हो रही है। सर मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज पे कमांड होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जिस टाइप का डिमांड है लोगों का, उसमें लैंग्वेज की कमांड देखते हैं। और मोस्टली जगह पे अब मैं देख रही हूँ, जैसे मैं खुद इस फील्ड में अब क्योंकि प्रोफेशनलिज्म में आ रहे हैं, तो सर ये लेकिन कल अगर आप मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जैक मा के लेवल पे जाएं तो आप 10 ट्रांसलेटर्स अपने आसपास रख सकती हैं। जी बिल्कुल सर। आपका नॉलेज ही देखा जाएगा, जो आपकी पहले वाली बात है। जी सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि कमांड होनी ज़रूरी है, प्रेफरेंस डिफ़र कर सकती है। सर जैसे अभी आपने बात की थी आने वाले 25 साल में, तो ये तो बहुत क्लियर है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़नी है जिस स्पीड से चल रही है कि ये इतना बड़ा बैरियर रह नहीं जाएगा कम्युनिकेशन। जैसे कि अंकित सर ने बात की इस बारे में कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे अपने नेशनल लैंग्वेजेस बना के रखे हुए हैं और उसी में सारा तौर तरीका कामकाज चलता है। इससे क्या होता है कि वो अपना जो कल्चर है या जो उनकी कहना चाहिए लिटरेचर है वो बना के रखें और लोगों तक प्रॉपर पहुंच रहा है। हम लोग मझदार में अटक जाते हैं। हम लोग इंग्लिश पढ़ने में इतना समय व्यर्थ कर देते हैं कि मैं प्रेमचंद को पढ़ ही नहीं पाता, या मैं बादल सरकार को पढ़ ही नहीं पाता, या मैं हिंदी लोगों की और शेक्सपियर भी शायद नहीं पढ़ पाते, T.S. इलियट को भी नहीं पढ़ पाते। फिर वो बोलते हैं येट टू ब्रूटे देन फॉल सीजर। अब समझ में तो वो, और हिंदी में जब पढ़ेंगे वो तो इतना गंदा ट्रांसलेशन होता है। मैं करता हूँ थिएटर में, आपको बता रहा हूँ, इतना गंदा ट्रांसलेशन होता है शेक्सपियर के प्लेस का कि ऐसा लगता है ऐसा सबके लिए नहीं कह सकते। बहुत अच्छे, आप अगर देखें विशाल भारद्वाज की फिल्में जो हैं वो सब शेक्सपियर पर हैं, वो ट्रांसलेशन नहीं है ना, एडेप्टेशन भी है। और भारत भवन में जो कुछ नाटक मैंने भी देखे हैं, भारत भवन की बात कर रहा हूँ सर, पिछले साल मर्चेंट ऑफ वेनिस देखा था मैं, वो मतलब बड़ा दुख हुआ था देख के। ऐसा हो लेकिन आप पृथ्वी थिएटर जाएंगे तो शायद आपकी राय बदलेगी। भगवान करे। जी जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर मेरे को लगता है लैंग्वेज है ना एक वे है अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमें उस पर कुछ वो नहीं थोपना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है या ये इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी लैंग्वेज आना चाहिए। ये तय कौन करता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, क्या ये पेरेंट्स तय करते हैं या सोसाइटी तय करती है कि अंग्रेजी बहुत ही जीवन का सबसे बड़ा सार अंग्रेजी में? कौन तय करता है अंकित? जी सर मेरे को लगता है हमको सोसाइटी ही फोर्स कर, सोसाइटी पेरेंट्स पे फोर्स करती है, क्योंकि हमारी समझ तो नर्सरी में होती नहीं है। जरूर ये बड़ा एक स्टेटस सिंबल है कि बच्चा चंदा मामा दूर के ना बोले, जॉनी बोले जॉनी जॉनी। तो ये हमको स्कूल से लगता है नर्सरी से सिखाना स्टार्ट करते हैं ये सब। जी
कि इंग्लिश में बात करे बच्चा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब रिलेटिव्स आए उसके सामने इंग्लिश में पोएम सुनाए तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हिंदी में बोलेगा तो उनका स्टेटस इतना बढ़ेगा नहीं, पर इंग्लिश में बोलेगा तो लगेगा कि हाँ किसी बड़े स्कूल में डाला है बच्चे को, ऐसा समझते हैं। जो बात इन्होंने बोली है मैं उससे काफ़ी ज़्यादा सहमत हूँ। हम देखते हैं कि बच्चों को आजकल ABCD सिखाया जाता है सबसे पहले, लेकिन आज के ज़माने में अगर आप देखें बच्चों को क ख ग नहीं आता है। बहुत से लोगों को मैं देखूंगी। कितने लोगों को आता है? आपने क ख ग घ आता है? नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, आपको आता है? मैं खुद नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा, आप बोल लेंगे? जरा बोल के बताइए, हम कितनी देर तक बोलते हैं? कहाँ से चालू करना है? क ख ग घ का खा गा गा इया चाच। नहीं सही जा रहा हूँ। गलत हो गया सर। का खा गा गा अंगा। हाँ, अंगा। हाँ, फिर ऐसा हो जाता है का खा गा गा अंगा। हाँ, और मैं समझ गया टा सर। डा डा डा। अब आप दे दीजिए सर माइक्रोफोन। हाँ, महक की बात सही है। शर्म हाँ, नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं ठीक आता है तो बात। कोई Very बात नहीं, true, मैं very इसीलिए फैक्ट बोल रही हूँ। जी, क ख ग की बात देखी है, गिनती अगर आप देखेंगे 1 to 100 हर कोई काउंट कर सकता है, बट यहाँ पे जो एडल्ट्स भी बैठे मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग भी अगर हिंदी में नहीं काउंट कर पाते, होता है। लेकिन 88 को क्या क्या बोलेंगे आप? हाँ, हाँ, गुड गुड। हाँ जी, तो आपने जिस तरीके से कहा कि बच्चों को नहीं पता उन पर क्या इम्पोज किया जा रहा है, ठीक है, हमें जो सिखा रहे हैं हमें वो सीखना चाहिए, बट अब हम जो इतने बड़े हो चुके हैं हमें खुद अपना समझना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। मैं एक चीज़ मुझे बहुत ईमानदारी से बताइए, क्योंकि आप जिस एज में हैं वो बहुत ही टेंडर एज है। हिंदी आपकी भाषा है। क्या आपको लगा कि अंग्रेज़ी के चक्कर में आप हिंदी से भी दूर हो गई? बिल्कुल मैंने ये चीज़ समझी है। जिस तरीके से मैं पहले बोल रही थी कि स्कूल्स में हम देखते हैं इंग्लिश को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, मगर मैं ये भी मानती हूँ कि स्कूल को ही हम 100% अपनी लाइफ नहीं मान सकते। उसके अलावा भी हम घर पे भी इंटरेक्शंस जो होती है वो कोई और लैंग्वेज में भी होती है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि जिस तरीके से हम अब बड़े हो चुके हैं, हम अब खुद के लिए सोच सकते हैं, तो हमें अपने लिए डिसाइड करना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। क्या मैं क्लास 12th बोलना चाह रही हूँ या मैं कक्षा 12वीं बोलना चाह रही हूँ? मैटर ये करता है कि मैं जो बोल रही हूँ। आई डोंट थिंक ये मैटर करता है कि मैं किस लैंग्वेज में वो बोल रही हूँ। मुझे ये बताइए कि आपने कभी आपके मन में ये चीज़ रही जब आपने 15-16 साल के हो गए, आपको ये लगा कि अंग्रेज़ी बिना ज़िंदगी नहीं, अंग्रेज़ी नहीं तो कुछ नहीं, भले ही मेरे पेरेंट्स ठीक ठीक अंग्रेज़ी बोल लेते हैं लेकिन मुझे तो फ्लुएंट अंग्रेज़ी बोलनी है, इस तरह का एक माइंडसेट आपने अपने भीतर ही नहीं अपने आसपास सारे युवाओं के भीतर देखा? जी सर, अभी भी देखता हूँ। 15-16 साल से अभी भी ये देखता हूँ, साथियों को भी देखता हूँ, खुद में भी देखता हूँ। जब कभी अगर फ्लुएंसी चली जाती है किसी कारण से, ऐसा लगता है कि सामने वाला जज करेगा, फ्लुएंसी चली जाती है तो ऐसा लगता है कि शायद ये अंडर कॉन्फिडेंट होने का एक समाज का नज़रिया बदलना चाहिए। समाज का नज़रिया बिल्कुल बदलना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि इंग्लिश तो खैर बहुत ज़रूरी ही है, और इस चीज़ का रियलाइजेशन जितनी जल्दी हो जाए, भले ही वो गांव के लोग हो या शहर के लोग हो, जितने जल्दी इस चीज़ का एक्सेप्टेंस हो जाए कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है, और हमें फिर उस पर फोकस करना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको सीख रहे हैं और उसको किस तरीके से अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आखिरकार हम किसी लैंग्वेज या किसी भी स्किल को सीख रहे हैं तो अपने लिए सीख रहे हैं, तो हमें उसको अपने लिए एडवांटेज की तरह यूज़ करना आना चाहिए। और हमें इंग्लिश इसीलिए नहीं सीखनी चाहिए क्योंकि वो हम पे इम्पोज करी जा रही है। हमें सीखना आउट ऑफ ईगरनेस चाहिए, और इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं वो हमें यूज़ में आनी है। मुझे जैसे कोई सोशल मीडिया पे मैसेज करे तो मैं उसमें ज़रूर देखती हूँ सर कि किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या मतलब, क्योंकि सर टेक्स्ट लैंग्वेज में भी एक डिसेंसी होती है और एक तरीका तो वो सिर्फ होता है अंग्रेजी में ही chat होती है कि हिंदी में सर भी हो सकती है? यूजुअली मैं अब क्या बोलूँ, आजकल के जो लड़के होते हैं सर वो इनिशिएट ही कॉन्वर्सेशन करेंगे इंग्लिश से। हाँ, फिर वो भी गलत सलत इंग्लिश, शॉर्ट फॉर्म्स गलत, तो वो चीज़ तो सर मतलब मेरे लड़कों को की गलत अंग्रेजी आपको बता देती है कि ये गड़बड़ आदमी है। सर गड़बड़ नहीं, पर वो हाँ। चीज़ मेरे लिए इतनी इम्प्रेसिव नहीं होती है, फिर ये कह अच्छा, सकती हूँ। लेकिन ठीक अंग्रेजी में कोई गलत आदमी कम्युनिकेट कर दे तो थोड़ा सा आप इम्प्रेस तो हो ही जाएंगी। एक बार को सर हो जाता है, फिर आगे जाके वो भी पता चल जाता है। हाँ, बदल जाएगा, लेकिन मतलब उसने आरंभिक मोर्चा तो पार कर लिया। जी अगर सर। उसकी अंग्रेजी ठीक है तो उसने दोस्त को, जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, उसको इम्प्रेस तो कर लिया। सरस, इसीलिए तो वो गलत अंग्रेजी बोलता है। अब उसके ऊपर प्रेशर आ गया कि अंग्रेजी बोलनी है नहीं तो काम नहीं चलेगा, तो फिर वो गलत अंग्रेजी रहता है। जैसे मुझे बहुत लोग काफ़ी ऐसे मैसेज करते तो मैं बोलती हूँ कि आप हिंदी में बात करो, मैं भी हिंदी में बात कर सकती हूँ। वो गलत इंग्लिश कुछ तो फिर वो सर मज़ा नहीं आता।
हाँ, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये मान लिया गया है और है युवा पीढ़ी। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं भाई? आप ढंग से कम्युनिकेट करिए ना। देखिए ना, यहाँ कितना बड़ा खुलासा कर दिया जानवी जी ने। कम्युनिकेशन की भाषा प्योर रखिए सर, ईमानदारी रखिए, दिल से रखिए, शालीनता रखिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए और ना उसमें हड़बड़ी होनी चाहिए, बौखलाहट भी नहीं होनी चाहिए, शिष्टाचार का पालन करिए। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या आप अपने पेरेंट्स को लेकर अशेम्ड होते हैं इसको लेकर कि उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है? सर अभी मैंने कॉलेज ज्वाइन करा है, तो मैं कॉलेज ज्वाइन करे कुछ 2-3 महीने हो चुके हैं। तो एक स्टूडेंट आया हमारे कॉलेज में, वो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो हिंदी मीडियम से था। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा जनता जो अभी क्लास में है वो क्योंकि इंग्लिश मीडियम की है, तो टीचर को भी एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम मिलता है एक लेक्चर लेने के लिए। तो वो बच्चा बार बार यही चीज़ बोलता था कि मैम प्लीज़ हिंदी में समझा दीजिए, प्लीज़ हिंदी में समझा दीजिए। तो मैम ने बोला उसको एक दिन 2-3 बार सुनने के बाद उन्होंने बोला कि मैं ये चीज़ अगर रिपीट करने लग गई सेम चीज़ इंग्लिश की हिंदी में, तो एक लेक्चर को मेरे को 2 बार लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ये चीज़ मैम की तरफ से भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो बच्चे की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो अगर कॉलेज में आके बैठा है तो ही हैज़ अर्नड इट। तो वहाँ पर एक बैरियर आ जाता है, मैं समझता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। उस चीज़ का समाधान अच्छे टीचर्स ही दूर कर सकते हैं। गोविंद नामदेव मध्य प्रदेश के ही एक नामचीन एक्टर हैं बॉलीवुड के। उन्होंने एनएसडी में जब दाखिला लिया तो अनुपम खेर उनके बैचमेट थे और उनको अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि सागर से एक छोटे से परिवार से वो दिल्ली पहुँचे थे। तो उन्होंने एक दिन तय किया कि मुझे गिव अप कर देना। दिल्ली में होमगार्ड की पोस्ट निकली थी। उन्होंने कहा मैं एनएसडी छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सारे लेक्चर अंग्रेज़ी में होते हैं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता। इब्राहिम अलका जी एनएसडी के जो नामचीन डायरेक्टर रहे, उन्होंने उसको जाते हुए देखा तो बुलाया। और गोविंद नामदेव गोल्ड मेडलिस्ट रहे एनएसडी के एंट्रेंस टेस्ट के। उन्होंने बुलाया, अंग्रेज़ी में कहा नौजवान तुम क्यों जा रहे हो? तो वो रोने लगे, बोले मैं साहब मुझे नहीं समझ आता। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, डांस की क्लास में तो अंग्रेज़ी की ज़रूरत नहीं, बाकी हम समझाएंगे ना आपको। और फिर वो कहने लगे कि मैंने जो टॉप किया उसके बाद। और वो एक तो ये टीचर्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा ये मान लिया जाता है कि हिंदी बोलने वाला कमज़ोर है, हम ही परसेप्शन ये बना लेते हैं। और दूसरा जो हिंदी मीडियम से आगे आया है और अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलने लगा है, वो हिंदी की तरफ फिर रुख नहीं करता है, वो अपने अंग्रेज़ी ज्ञान के सहारे ही आगे बढ़ना चाहता है। अच्छी हिंदी बोलना और अच्छी अंग्रेज़ी बोलना, ये क्यों लक्ष्य नहीं होना चाहिए? आप सब हिंदी भाषी परिवारों से हैं, अधिकांश लोग, आपकी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी को लेकर ये संकोच क्यों? मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबको, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नॉलेज इज़ द किंग, नॉलेज ही जो है वही सम्राट है, बादशाह है। तो बिल्कुल मन छोटा मत करिए, ज्ञान को लेकर आगे बढ़िए, भाषा उसके बाद शुरू होती है। लेकिन अंग्रेज़ी सीखिए ज़रूर, क्योंकि अंग्रेज़ी को अगर आप नहीं सीखेंगे तो ये एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, बस इससे ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना आपको। इतना ही। अगली बार बोलो बोलो मुंह तो खोलो के एक और एपिसोड में आपसे मिलेंगे एक और विषय के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इस शो को। बहुत शुक्रिया।